आरोप 15 वो धारा लगाया है, छिनतई लगाया, पिस्टल के लगाया, 62/24 है। कोई गया साथ में, आप किसी को मान लीजिए वहाँ पहुँच नहीं पाया, उधर से ढेला चलने लगा, डंटा उंटा चलने लगा। और जब झगड़ा जब बढ़ा, जब सोनी सिंह अपना घर में फायरिंग किया, जब फायरिंग किया तब फिर हम गए, हम बोले उनको कि बच्चा बुतरू के चक्कर में कहा ले सर, जो ब्लेम लगाए कि हमारा घर में घुसा, चेकबुक ले गया, लैपटॉप ले गया। आपका घर में खुद CCTV कैमरा लगा हुआ है, कम से कम बड़ा वो हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप कैमरा उनका चेक कर लीजिए सर, कि कौन घर में घुसा है, कौन मारपीट कर रहा था, कौन बीच बचाव कर रहा था, सारा डिटेल्स आपको आ जाएगा। हम तो एक जनप्रतिनिधि के नाते वहाँ गए हैं, और जनप्रतिनिधि कोई भी घटना होगा वहाँ बुलाएगा तो जाएगा, तो इस पर जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हम मानहानि केस करेंगे, इस पर मानहानि केस करेंगे। हमारा छवि आप कैसे खराब कर दीजिएगा, करेंगे जो हमारे ऊपर किया। तो इसलिए हमारा छवि करना भी राजनीति के तहत सोची समझी के तहत ये केस किया गया है। हमारा छवि अगर खराब होगा, एक जनप्रतिनिधि है हम, और सोची समझी तहत के जो हमारे ऊपर केस किया, हम तो मानहानि केस करेंगे इस पर। आज तक हमारा थाना में नाम भी नहीं होगा, जहाँ तक थाना में हमेशा बुलाया जाता था, हम मदद करते थे थाना वालों। सुनील बोले? हाँ, हमें राष्ट्रदीप सिंह। हाँ प्रणाम भैया। चिल्लो? हाँ भैया। अरे तो मुखिया हो ना अभी? हाँ हाँ, सोनी सिंह जी अपन। हाँ, तो जाने हो सब हमारा एक पारिवारिक आदमी आखिर। जी बिल्कुल भैया। तो फिर उनके घर पर कैसे आप लोग चढ़ गए कल? भैया यही फोन अगर हमारे तरफ से को उनको कहेंगे कि कैसे हो गया मामला, इसको समझना बुझना या पंचायती करना है, तो यही फोन तुरंत वो बोलेंगे हमको धमकी दिया जा रहा है। निर्दोष है हम जनप्रतिनिधि ना देखें, हम क्यों नहीं जाएंगे वहाँ? हमको कोई भी घटना होगा तो बुलाएंगे। प्रशासन भी अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ के जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको खबर करते हैं। 24 लाइव में मोहम्मद एहसान जख्मी अभी हम मौजूद है झाझा में, झाझा नगर परिषद क्षेत्र में, और हमारे साथ जो है ये वार्ड नंबर 7 के वर्तमान पार्षद है। और आपको बताते चले कि पिछले 19 फरवरी को रात में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ घटना घटी थी, जिसको लेकर सुनील यादव का कहना है कि हमें साजिश के तहत उस FIR में नाम दिया गया और हमें फंसाया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, सुनील यादव से ही जानना चाहेंगे। सबसे पहले बताइएगा कि उस दिन कितने बजे घटना और क्या कुछ कैसे हुआ? रात में लगभग पहले घटना क्या हुआ ये नहीं जानते हम, लगभग 10:30 बजे लमसम में हमको फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद जब वहाँ का वो हमारा वार्ड भी पड़ता है, फ़ोन आया तो घर में हम थे, कपड़ा पहने गए देखने के लिए, तो देखे बच्चे बुजुर्ग की लड़ाई था, लड़ाई वहाँ ख़त्म भी कर दिया। उसके बाद सबको वापस हम घर भी ले आए। तो उसके बाद जो है फिर एक लड़का उनके साथ, रोनित की क्या नाम है, उन्हीं का घर का है, किसी दूसरे को फ़ोन किया, फिर बुलाया, फिर बुलाओ कि आज तुम हम फरिया लेंगे। इधर से फिर बच्चा लोग चला गया। अब गया तो फिर क्या हुआ नहीं हुआ वही लोग जाने। मतलब एक बार बच्चे लोग को झगड़ा को मालूम हाँ, चला, आप जाकर वहाँ से हम लेके चले आए। दूसरे बार जब फोन आया तो आपको जानकारी नहीं था? नहीं, जानकारी नहीं था। उसके बाद फिर क्या हुआ नहीं हुआ वही लोग जाने। वहाँ गए, फिर सुबह में हमको मालूम चला कि फिर ये लोग गया था, झगड़ा लड़ाई हुआ दोनों में। उसके बाद फिर सुबह हमको जो है उनके घर में विकास सिंह नाम का मुखिया है, जामू पंचायत का, तो वो बुलाए थे, हमको गए थे, तो सब समझौता हो गया था, पंचायती भी हो गया था। अगले हमको लगभग शायद 20 तारीख को 3:30 बजे मालूम चलता है कि आपके ऊपर भी केस हुआ है। हम बोले केस करने वाला है सोनी सिंह नाम है, ऐसे राजेश सिंह बोलता है, संवेदक है, आपके ऊपर भी केस हुआ है। तो हम फिर बात भी किया कि मेरा नाम क्यों दिए आप, तो वो बोले कि हाँ तुम ही था। बोले ठीक है। फिर वहाँ से कुछ नहीं बोला, हम थाना से संपर्क किए तो पता चला कि हाँ केस हो चुका है। क्या क्या आरोप लगाया आप? आरोप 15 वो धारा लगाया है, छिनतई लगाया, पिस्टल के लगाया, 62/24 है केस नंबर। तो धारा लगाया था। हम फिर पूछे भी, उनसे भी बात किए, फिर मुखिया जो उनसे बोले आप बोले थे सब समझौता हो गया, अब ठीक है केस किया, जो लड़ाई किया हमारा नाम क्यों दिया? आपका कहना है कि हम एक जनप्रतिनिधि है, हम तो एक जनप्रतिनिधि के नाते वहाँ गए, और जनप्रतिनिधि कोई भी घटना होगा वहाँ बुलाएगा तो जाएगा। तो इसलिए हमारा छवि करना भी राजनीति के तहत सोची समझी के तहत ये केस किया गया है। मतलब आपका कहना है ये जो मामला में आपको जो नामजद FIR हुआ है, ये कहीं न कहीं सोची समझी साजिश, कुल सोची समझी, पूरा एकदम दिन ढड्ढा एकदम बना के एकदम एक सेटिंग से एकदम वकील से अच्छा से, हमको लगता है कोई वकील ही लिखा है, जिस तरह सजा के लिखा हुआ है कि इसको फंसाना है
सब चुनावी रंजिश से सब निकाल रहा है। आप तो मुखिया से चुनाव लड़े थे, जी लड़े थे, तो जीते भी आपसे हैं। चुनाव रंजिश मतलब रंजिश मतलब बॉर्डर है वहाँ, सोची समझी से छवि खराब करना है किसी तरह ना, आपको छवि खराब कर छवि खराब करना है। हम तो इस पर जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हम मानहानि केस करेंगे इस पर, मानहानि केस मानहानि केस करेंगे। किस पे हमारा छवि करेंगे? आप कैसे खराब कर दीजिएगा? करेंगे जो हमारे ऊपर किया, मतलब आपका हमको कहना कुछ पूरा सबूत निर्दोष है, है। पूरा निर्दोष है। हम जनप्रतिनिधि ना देखें, हम क्यों नहीं जाएंगे वहाँ? हमको तो कोई भी घटना होगा तो बुलाएंगे। प्रशासन भी अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ के जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको खबर करते हैं कि आप आइए, हम फलाना जगह हम जा रहे हैं, तो वहाँ हम क्यों नहीं जाएंगे? बुलाया गया, हम गए, अब हमारा नाम डाल दीजिए, केस कर दीजिएगा हमारे ऊपर। बुलाने का मतलब हुआ कि आप गए समझौता के लिए और उल्टे आप पे केस कर दिया गया। इसी चीज को आप बात कर रहे हैं जी। कि बेवजह हम पे केस किया गया। बेवजह केस किया गया हमारे तो ऊपर। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं, बड़ा बाबू हैं, डीएसपी साहब हैं, इसका बढ़िया से एकदम जांच पड़ताल कीजिए। अगर हम दोषी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको जहाँ बुलाइएगा वहाँ हम आ जाएंगे, आने के लिए भी तैयार हैं, जो सजा दीजिएगा भुगतने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बढ़िया से जांच पड़ताल अब कर लीजिए। ये ऐसा आदमी है, एक शहर में जो है जामू पंचायत में पड़ता है, वहाँ एक बार एक्सीडेंट किया था ये, कोई शायद उनका देवू या क्या नाम था उनका, कोई शर्मा जी थे, उन पर भी यही आरोप लगाए थे जो हमारे पर लगाए। छीनतई वाला इतना पैसा था, छीन लिया, शायद 384/23 से वो केस नंबर, उसका भी हम निकलवा रहे हैं। इनका यही धंधा है, किसी से पीता खाता है, गाड़ी चलाएगा, किसी से एक्सीडेंट हो गया या किसी से पास हो गया तो बस छीनते ही, हमको रंगबाजी मांगता है। क्या नाम है? सोनी सिंह बोला जाता है, ऐसे सर्टिफिकेट नाम मुखिया उनका। कौन है? मुखिया राजेश सिंह, विकास सिंह नाम है, जामू पंचायत है, उनका भतीजा है मुखिया, भतीजा मुखिया है। उनका भतीजा मुखिया है। अच्छा। तो इनका यही है, कोई भी किसी से बांस कर लिया उसके बाद बोलेगा हमको रंगदारी मांग रहा है, छिनतई मांग रहा है। अब पीछे रिकॉर्ड में अगर शायद तब जाइए, हम तो बोलते हैं जाने के लिए, बड़ा वो पास जाइए आप और उनसे पूछिए कि देखिए पीछे भी यही हुआ। फिर जब वहाँ जब जांच पड़ताल पूरा हुआ, कैसे कैसे जांच हुआ, तो फिर ही जाके केस वापस लिया। और दोबारा देखिए फिर हमारे साथ हुआ था, हमारे साथ भी यही किया। ये मामला जो घटा घटना आपके साथ इस तरीका का, पहले भी आप पर मामला कुछ हुआ है क्या थाना में? हमारे आज तक हमारा थाना में नाम भी नहीं होगा। जहाँ तक थाना में हमेशा बुलाया जाता था, हम मदद करते थे थाना वालों, हमेशा कोई भी काम में बुलाते थे कि सुनील आओ ऐसे करना। उससे पहले राजेश सर थे, बड़ा बाबू, अभी हमको लगता है 10-15 दिन हुए नए आए हैं, शायद संजय कुमार सिंह नाम है तो उनका। आपका कहना है कि मामूली विवाद को लेकर के उन लोगों का मतलब यही काम है कि किसी को फंसा देना। पिछला आप बता रहे थे कि एक कांड पंचायत में हुआ है जिसमें इसी तरीके का मामला में उसको फंसाया गया, फिर केस वापस ले गया। हाँ, केस वापस लिया गया। उसके बाद फिर से एक मामला आप पे हुआ है। हाँ, अब ये हमरे ऊपर डाला है वो। आप क्या सोचे उस पे कुछ? अब हमारा छवि अगर खराब होगा, एक जनप्रतिनिधि है हम, और सोची समझी ताकत के जो हमारे पर केस किया, हम तो मानहानि केस करेंगे इस पर, बिल्कुल मानहानि केस करेंगे। अगर सच्चाई है, हम तो गुहार लगाते हैं बड़ा बाबू से, डीएसपी साहब से, कि अगर सच्चाई है तो हमको सजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यदि हम आपसे गलत किए हैं तो आप हमको घर पे बुलाइए, हम घर पे आ जाएंगे आपका। हमसे कम से कम मिलिए, तो हमसे बात तो कीजिए कम से कम। कई बार खबर भेजे उनसे हमसे बात करने के लिए, वो बात भी नहीं करते हैं। वो कौन सा मुँह से बात करेंगे हमसे? हमेशा साथ में बैठना, उठना, खाना पीना सब होता था हमसे। और उल्टे आज वो केस करने के मूड में नहीं था, यहाँ सोच समझ के दबाव, किसी के दबाव में वो केस किया है, किसी का दबाव में? किसी के दबाव में किया है। केस होना था रात में हुआ, सुबह नहीं हुआ। एक दिन रह के 4 बजे 5 बजे केस होता है। इसी को सोचा किसी तरह जो है इसको बचाना है। आपसे आपसी ताल्लुकात कैसा था सोनी सिंह से? बहुत अच्छा गहराई दोस्ती था, उनका फुल फैमिली से दोस्ती है हमारा, किन्हीं से पूछ लीजिएगा, फुल फैमिली से दोस्ती है। मतलब किसी के बहकावे में आकर के इस तरह बहकावे में किए हैं वो। हाँ जी, सिर्फ हमारा छवि खराब करने के लिए। ये सुनील यादव थे जो वार्ड नंबर 7 के पार्षद है, और इनका कहना है कि जो मेरे पे जो झाझा थाना में जो एफआईआर हुई है वो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत, और जो इन पे केस किए हैं वो किसी न किसी लोगों के दबाव में आकर के इनका केस में नामजद बनाया गया है। तीनों आदमी के नाम गलत ही दे दिया, तीनों आदमी गलत आदमी दिया। अरे कोई गया साथ में, आप किसी को मान लीजिए वहाँ पहुँच नहीं पाया, उधर से ढेला चलने लगा, डंटा उंटा चलने लगा। और जब झगड़ा जब बढ़ा, जब सोनी सिंह अपना घर में फायरिंग किया, जब फायरिंग किया तब फिर हम गए, हम बोले उनको कि बच्चा बुतरों के चक्कर में काहे ऐसा कर रहे हैं आप, अब रखिए ना। जब उधर से फायरिंग हुआ तो और झगड़ा उग्र बढ़ गया। किसी का भी बच्चा को आप मारिएगा और वहाँ से फायरिंग होगा, आवाज़ सुननेगा तो मोहल्ला वाला जाएगा ही, क्योंकि मोहल्ला तो एक ही है। वहाँ से गया वहाँ से आके फिर गया, वहाँ सुबह मालूम चला कि वहाँ फायरिंग भी हुआ था, तब यहाँ से सभी लोग गया था। उसमें हम उनसे भी कहते हैं, सोनी जी से भी कहते हैं कि कम से कम हमसे आप बात कीजिए, या तो मीडिया में बयान दीजिए, हमारा छवि आप मत खराब कीजिए। जो दोस्ती था दोस्ती रखिए, वो चलते रहेगा। और कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हम बड़ा बाबू से भी आग्रह करते हैं,
और सोनी जी से भी करते हैं कि अगर जो ब्लेम लगाएं कि हमारा घर में घुसा, चेकबुक ले गया, लैपटॉप ले गया, आपका घर में खुद सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कम से कम बड़ा बड़ा वो हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप कैमरा उनका चेक कर लीजिए सर, कि कौन घर में घुसा है, कौन मारपीट कर रहा था, कौन बीच बचाव कर रहा था, सारा डिटेल्स आपको आ जाएगा। ये उन्हीं का बात, सिर्फ उन्हीं का बात लेके आप नहीं चलिए। अब पूरा झाझा थाना आपको देखना है, पूरा चलाना है, तो आप चलाइए। और कम से कम इतना तो देखिए कि कौन आया था, क्या कर रहा था कौन, सारा सबूत आपको वहीं मिल जाएगा। दुनिया भर के फ़ोन आता है। फ़ोन आया था कल हमको, कोई राष्ट्रदीप सिंह है, शायद केंद्रीय मंत्री थे दिग्विजय सिंह, उनका भतीजा। कई फ़ोन आया जो कि हम सबूत तो नहीं रख पाए। एक सबूत है मेरे पास, जो सबूत हम एक रखे हैं। सुनील बोले? हाँ हाँ हमें राष्ट्रदीप सिंह। हाँ, प्रणाम भैया। चिल्लो। हाँ भैया। अरे तो मुखिया हो ना अभी? हाँ हैं? हाँ भैया। ये सब देखिए कैसे बोल रहा है, अरे और सब यहाँ देखिए का इनका नाम पहले। जे अपुन, सोनी सिंह जी अपुन। हाँ तो जाने हो सब हमारा एक पारिवारिक आदमी आखिर। जी बिल्कुल भैया। तो फिर उनके घर पर कैसे आप लोग चढ़ गए कल? भैया सुनो ना, हाँ उनखरा जो है ना हाँ कहे बोलाए और मंदिर में घुसा दे उनकरा, हमू घुस जीवे। हाँ आ खाली ये है एक बात तोरा बोलना है भैया हाँ। कि जे कर लो वो सच्चाई खाली बोलो, मंदिर में विचार करते भगवान। हमें मेरी बात सुनिए, वो तो अब क्या विषय है, वो बात की विषय है, ठीक है, लेकिन हम ये आपसे पूछ रहे हैं, आप सामाजिक आदमी हैं, अभी जी, के जी। समाज में मुखिया हैं जी और भैया। आप हमसे भी परिचित हैं, ठीक हाँ है? बहुत परिचित है, आप जैसे भी चलवाए भैया, हमारा अच्छा पैसा कमवाए हमको। वो तो बात की बात है, पैसा कमवाए जैसे भी चल पाए, वो तो अलग चीज है, ठीक है, वो तो मान लीजिए आपका बिजनेस है, वो बात हम नहीं बोल रहे हैं, एक सामाजिक स्तर का बात हम बोल रहे हैं। ये लोग सब फैमिलियर आदमी हैं, ठीक है, कोई बात था, सोनी जी से कोई झंझट था या कोई बात था, तो उसमें आप लोग एक जगह के हैं, आप भी यहीं के हैं, वो भी यहीं के हैं, आप लोग का अपना विधि व्यवस्था है, लेकिन क्या किसी के घर पर चढ़ना उचित है? पहला पत्थर कुछ करना उचित ना है भैया। भैया बोल ले बोल। उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग हैं, महिला हैं, हो सकता है सोनी जी का शादी हो गया, लेकिन जो उनके घर हम कह रही है कि तो जब उनका पैसा चलाए रहा तो हमरा तो बकस लो नहीं भैया, जब संगा सच्चाई हमें सोचना है रही है, हमरे तो रही के हमें भी पार हो गए 10 मिनट। हाँ ठीक है, हमरा तो ईटा हमरे मार दी ईटा। हाँ भैया, पर सच्चाइयों कुछ जानबो ना भैया। बोलो बोलो। सच्चाई ये है। अच्छा, इस तरीके के आपको फोन में मतलब कई फोन आया है मेरे पास। झमेला है। ये जिसका कई रिकॉर्डेड फोन है है। किसका क्या नाम है इसका? ये राष्ट्रदीप सिंह है, पूर्व मंत्री थे, दिग्विजय सिंह उनका भतीजा है। यही फोन अगर हमारे तरफ से को उनको कहेंगे कि कैसे हो गया मामला, इसको समझना बुझना या पंचायती करना है, तो यही फोन तुरंत वो बोलेंगे हमको धमकी दिया जा रहा है। अच्छा, इस तरीके के इनके पास फोन भी आया है जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे थे। यहाँ 24 लाइव इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करती है। कैमरामैन गुलाब खान के साथ मैं मोहम्मद एहसान जख्मी, 24 लाइव, झाझा। और जैसे कि मुझे इस सूचना की प्राप्ति हुई है कि जो घटना 19 तारीख को हुई है, जहाँ जैसे कि कोई भी प्रतिनिधि को अगर उस क्षेत्र में कोई घटना होता है, जिस क्षेत्र के वो प्रतिनिधि हैं, अगर उसको सूचना प्राप्ति, सबसे पहला कार्य होता है कि वह उस जगह पर पहुंचकर उस मामले का सत्यापन करे और पता करे कि मामला क्या है। यही कार्य जो 7 नंबर के पार्षद हैं सुनील जी, अपने जिस तरह से उनको सूचना प्राप्ति हुई, वो वहां पहुंचकर उस मामले को समझे, ना कि और मामले को सॉर्ट आउट करके सब जितने भी उनके साथी समर्थक वगैरह सबको वहां से लेकर अपने घर को प्रस्थान कर गए। उसके बाद मामला सब कुछ खत्म हो गया। उसके बावजूद उसके अगले दिन उन पर उनको पता चला कि मुझ पर भी केस हो गया है। इसी से मैं थाना और एसडीपीओ झाझा को मैं से गुहार लगाता हूं कि इस मामले का सत्यापित करें। इसी चीज से मुझे लगता है कि प्रतिनिधि को तो हर हाल में वहां पहुंचना चाहिए, लेकिन इस मामले से थोड़ा डर भी बन जाता है कि इस तरह का मामला होगा तो अगला जो है आदमी इस तरह का जो कार्य करेगा, झूठा जो आरोप लगाया, इससे थोड़ा सा भयभीत होता है। लेकिन प्रतिनिधि फिर भी नहीं डरेंगे। जब भी उसको इस तरह के मामला की सूचना प्राप्ति होगी, वो दिल खोल के और निडर के भावना से वहां पहुंचना, उसका कार्य वो पहुंचेंगे हर हाल में। मैं वार्ड नंबर 3 का पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम अनिकेत कुमार हुआ। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार पासवान, वार्ड नंबर 1 है। ऐसे वार्ड पार्षद मेरा भाई है। ये तो अच्छा बात नहीं हुआ है। अगर आज कोई भी वार्ड अगर गांव का अगर कोई लड़ाई झगड़ा अगर करता हुआ तो जरूर जाते होंगे बोलने के लिए, समझाने के लिए।
और उसमें अगर कोई गलत लगा देगा, कोई धारा लगा देगा, तो अच्छा चीज नहीं है। आज उनके साथ हुआ, कल गरी हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह होना अच्छा बात नहीं। पुलिस प्रशासन को बोला दिया, हम बोलेंगे हम लोग। क्या क्या मांग करते हैं? मांग करेंगे कि सर इसका जांच किया जाए, अगर सही में अगर वो हो गए तो उसका दोषी किया जाएगा।